मेरा नाम शबाना है और मेरी उम्र इस वक्त 28 साल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो औरत में ख्वाहिश भी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे शौहर ने मुझे एक मुलाजिम भी रख कर दिया जो हमारे घर के काम वगैरह कर लेता है। उसका नाम जावेद है। हम अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं। मेरा शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मेरी हर जायज ख्वाहिशात पूरी करता है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होती। हर दिन रात में जो कहूँ मुझे पूरी करके देता था। फिर हमारी जिंदगी में कुछ दिन का गैप आ गया क्योंकि हम एक दूसरे से दूर रहना था। वो बिजनेस के सिलसिले में लंदन जाना चाहता था। वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट सीन करने थे। मैंने साफ कह दिया कि मुझे भी साथ ले चलो। उसने कहा कि कुछ दिनों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा क्योंकि वहाँ सब मर्द होते हैं तो आप वहाँ बोर हो जाओगी। मैं 2-3 माह बाद वापस आ जाऊंगा। मैं मान तो नहीं रही थी लेकिन मजबूरन मुझे मानना पड़ा और मेरे शौहर ने कहा, जावेद हमारा मुलाजिम ये आपके पास ही रहेगा। आपको किसी चीज की जरूरत हो ये तुम्हें लाकर घर के काम खुद ही करेगा। आप आराम से सोए रहना। तो इस तरह मैंने अपने शौहर को अलविदा कर दिया। मेरा मुलाजिम जो कि बहुत ही इखलाक वाला और बहुत ही अच्छा इंसान था, हमारे घर के कामकाज बहुत दिल से संभालता था। हमें कोई चीज की जरूरत होती तो उसी टाइम ला कर देता और हमें कोई भी टेंशन नहीं थी उसके घर पर रहने से। दिन गुजरते रहे क्योंकि मैं घर में अकेली थी। मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं था तो मैं बोरियत का शिकार होती गई। मैंने अपने शौहर से बात की कि वापस आ जाओ। 1 महीना गुजर चुका है, मुझे तेरी याद आ रही है। तो वो कहने लगा, कुछ दिन की बात है क्योंकि जरूरी मीटिंग है, मैं अभी नहीं आ सकता। आप किसी तरह से गुजारा कर लो। लेकिन मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही थी क्योंकि औरत को अपने शौहर की हर टाइम जरूरत होती है और हर दिन ही गुजर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये मंथ गुजर गया था और मैं बेचैनी का शिकार हो रही थी। मेरा दिल चाहता था कि अभी मेरा शौहर आ जाए तो मैं उसको लिपट जाऊं, लेकिन वो नहीं आ रहा था। अब मेरे दिल में जावेद के लिए ख्याल आया कि क्यों ना उसके साथ ही काम चलाया जाए क्योंकि वो भी घर में अकेला होता है मेरे साथ और किसी को भी नहीं पता चलेगा। मैंने ठान ली थी कि जावेद के साथ ही दोस्ती कर लेती हूँ कुछ दिन के लिए जब तक मेरा शौहर वापस आता है। एक रात को मैं सोई हुई थी, जावेद को कॉल की कि मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे चाय बना के दे दो। जावेद ने कहा, जी मैं अभी आया। जावेद चाय बनाकर मेरे कमरे में आया और मुझे चाय दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहूँ तो किस तरह कहूँ। वो मेरा मुलाजिम था लेकिन फिर भी ये बात कहना बहुत बड़ा मसला हो सकता है। अगर उसने मेरे शौहर को बता दिया, हो सकता है कि वो किसी और मोहल्ले वाले को बता दे कि मेरी मालकिन इस तरह की है। इसी सोचों में गुम थी लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके जावेद से पूछा कि तुम किसी से प्यार करते हो? जावेद ने सर नीचे करके कहा, नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मैंने कहा, जावेद क्या तेरी गर्लफ्रेंड रखने को दिल नहीं करता? क्या तेरी ख्वाहिशात नहीं है? तो कहने लगा, मैडम सारा कुछ दिल करता है लेकिन मैं अपने घर के लिए मेहनत मजदूरी करता हूँ, इस वजह से मैं उन बातों से दूर रहता हूँ। फिर मैंने उसे कहा कि ठीक है, जाकर सो जाओ। जावेद अपने कमरे में चला गया लेकिन मुझे बेकरारी सताई जा रही थी। मैं हिम्मत नहीं कर पाई कि जावेद को कहूँ। फिर सुबह हो गई, सुबह का नाश्ता वगैरह किया और सारा दिन मैं तो कमरे में अकेली पड़ी रही। फिर जैसे ही रात हुई, अब मैंने सोचा हिम्मत करके जावेद के पास खुद चली जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। या तो मेरे शौहर को बता देगा या फिर सोचा अगर बता भी दिया तो मैं अपने शौहर को कंट्रोल कर लूंगी क्योंकि वो मुझसे बेहद प्यार करता है। मैं अपने कमरे से निकली और जावेद के कमरे में चली गई। उसको देखा तो वो बनियान पहनकर सोया पड़ा था, कमीज उतारी हुई थी, बहुत हैंडसम लग रहा था। अब मैं डर से कांप भी रही थी लेकिन वहशत भी मेरे ऊपर सवार थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पास बैठी और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। जैसे उसने मुझे देखा और हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। कहा, मालकिन आप इस टाइम खैरियत तो है? मैंने कहा, जावेद मुझे आपके साथ प्यार हो गया है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ, प्लीज आप भी मुझसे प्यार कर लो। लेकिन जावेद उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैडम आप मुझे माफ कर दो, मैं नहीं कर सकता। मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता, वो मुझ पर बहुत एतबार करता है। जब मुझे लगा कि मेरी बात नहीं मानने वाला तो फिर मैंने उसे धमकी दी
कि अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं अपने शौहर को फोन करके बता दूंगी कि तुमने जबरदस्ती मेरे ऊपर हाथ डाला है। वो बेचारा डर सा गया और कहने लगा, मैडम हो सके तो मुझे माफ करवा दो, अगर ना हो तो आपका जो दिल करे मेरे साथ कर लो, फिर मैं बदनामी अपने सर नहीं लेना चाहता। मैं खुश हो गई और वापस पलटती दरवाजा बंद ही करने वाली थी कि अचानक फोन कॉल आ गई। मैंने जैसे ही देखा तो ये मेरे शौहर का नंबर है। मुझे कहा कि सरप्राइज, मैं आ गया हूँ घर। तो मेरी सांस में सांस आई और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि मैं गुनाह से बच गई। मेरा शौहर घर आ गया, लेकिन आज भी अपने नौकर के सामने शर्मिंदा हूँ और अपने शौहर के लिए भी सोचती हूँ तो शर्म से मेरा सर ऊपर नहीं होता कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी और कितना गंदा काम करने जा रही थी। अल्लाह ने मुझे उस गुनाह से महफूज रखा। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी।